हम आ गए हैं ज्योतिसर मंदिर में, कुरुक्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर, जहाँ पे गीता का उपदेश दिया था। ये वो मंदिर है और आपको दिखाते हैं कहाँ उनका सबसे पुराना प्राचीन पेड़ ये रहा। ये है वो वृक्ष जो सबसे प्राचीन है। इसकी जड़ें ऊपर से नीचे दोबारा से मिट्टी में गई हैं। ये देखिए, वापस मिट्टी में इसकी पेड़ की जड़ें गई हुई हैं। ये भगवत गीता की जन्म स्थली है। ये देखिए, जय श्री कृष्ण। ये अर्जुन और श्री कृष्ण, ये देखिए। ये है श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विशाल मूर्ति। ये देखिए, इसमें विष्णु भगवान का अवतार है। ये देखिए, मैंने प्रकाश यानी के भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अभी हमने दर्शन किए होंगे उधर में आदि गुरु 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 ही अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है प्रभु जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय में ना तो किसी का मकान था ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर से महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है,
मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे प्रभु जी अभी आप दर्शन करके आए थे, भगवान कृष्ण जी ने उसी पेड़ के सामने ही अर्जुन को गीता सुनाया था। गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी हम जाएंगे और जाते समय हम पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार से हम जाते समय विराट रूप का भी परिक्रमा कर सकते हैं। प्रभु जी ऐसा इधर का जानकारी है। भाई जी को वे घड़ी बात बताई अंकल जी ने, हंसाने वाली कोई बात नहीं करी मारे थे। तो थोड़ा सा हंसने के लिए बच्चों आप तैयार हो जाइए। थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहते हैं आपको 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। हमारे घर में पहले भाई टेलीफोन लगे होते थे, उसकी भाई जो लोकल कॉल बाजा कर थी वह के ऊपर बाजा कर थी। फिर उसके बाद एसटीडी कॉल बजा करती थी, लॉन्ग बेल, वो कैसे बजा करती थी? और बोला घर में 2 टेलीफोन लग रहे होते थे, दोनों आ रहे हैं, दोनों की आवाज अलग अलग कैसे बजेगी? आजकल तो मोबाइल का फैशन, अगर कोई बाहर से फोन आता है दोनों का बात करने का क्या तरीका होता है। इधर से मैं बोल रहा हूँ, अभी उधर से थोड़ी थोड़ी लेडी जी की आवाज आ रही है बच्चों। और ये देखिए, ये मेरी अपनी खुद की इंग्लिश बनाई हुई है, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ। दोनों का बात करने का क्या तरीका होता है। जैसे मोबाइल आया, हेलो ब्रिकांद्र कुरुक्षेत्र गीता उपदेश कुरुक्षेत्र बाल की सेशन। और अभी आसमान में हेलीकॉप्टर लैंड कैसे करता है, वो अपनी आवाज को कैसे बदलता है। ओके, ये दिल्ली चला गया मोदी जी के पास। बोले भाई कहते जिंदगी में हंसना जरूरी होता है, लेकिन किसी को हंसाना हो तो बहुत मुश्किल होता है। बोले कुछ लोगों की हंसी बड़ी अजीब होती है। बोले कुछ लोग तो ऐसे हंसते जैसे कई बार टायर में पंचर हो जाता है और वो पंचर की तरह ही हंसते। और बोले कुछ लोग ऐसे हंसते जैसे गड्डी में गियर फंस जाता है। और अभी कुछ लोगों की हंसी आती है, उसको अंदर रख लेते हैं, बाहर नहीं फेंकते। रामदेव की तरह आपने भाई देखा होगा, जो हमारे हरियाणा की कितनी पार्ट